जय श्री राम। अयोध्याकांड अध्याय 8। जो सीता, राम और लक्ष्मण को अत्यंत प्रिय तथा तपस्वियों का निवास स्थान है, उस चित्रकूट वन को देखकर मन में बड़ा ही आनंद होता है। वहाँ बड़ी ही सुहावनी पवित्र कारिणी एवं पाप नाशिनी पयस्विनी नामक की नदी है, जो सिद्ध साधुओं और देवताओं से सेवित है और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। सघन और सुंदर जाति के वृक्ष तथा लताएं नवीन पल्लव और पुष्पों से आच्छादित है तथा अगणित ही अनेक प्रकार के कंद मूल एवं जल थल के पौधे लगे हुए हैं। मनोहर बेत, बकुल समुदाय, कल्प वृक्ष, ताल, तमाल, कदली, कदम्ब, चंपक, पाढ़ल, कटहल और आम्र के वृक्ष मानो छवि और अनुराग और सौभाग्य से अत्यंत भरे हुए हैं। उस वन को देखकर देवताओं के बहुत से वन और बागीचे भी तुच्छ जान पड़ते हैं। भगवान राम के वन का वर्णन नहीं हो सकता। वह देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं, मानो मनोहर लता और वृक्षों से पूर्ण कामदेव का निवास स्थान ही हो। वहाँ के नदी और तालाबों में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, जिन पर मनोहर भ्रमरगण गुंजन कर रहे हैं तथा तरह तरह के पक्षी कूज रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, इस वन का ठाठ बाट तो देखिए। ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेव के नगर में उनका प्रिय सौहद्र ऋतुराज बसंत आनंद मनाने आया हो, अथवा चित्रकूट पर आपका अधिक प्रेम देखकर मानो अपने सखा के सहित कामदेव फाग खेलने आए हैं। वहाँ जो झिंगुर का शब्द होता है वही झांझ है, झरना ढप नवीन मृदंग और निशान के समान है। भौरों का शब्द भेरी और उपंग अर्थात नस्तरंग है तथा तोतों का कलरव ताल है। इन वन में जो हंस, कपोत, कबूतर, चकवा और चकोर आदि पक्षी बोलते हैं, वे ही इस कामर नगर में मानो चारों ओर नर नारी वृंद प्रसन्न होकर गा रहे हैं। सघन वन खंड की ऊंची भूमि में जो चित्र विचित्र अनेकों मृग डोल रहे हैं, वह ऐसा जान पड़ता है मानो उस नगर की गलियों में अनेक छैल ही स्वांग बनाकर विचर रहे हैं। मयूर नृत्य करते हैं तथा कोकिल पक्षी सुंदर स्वर में राग बांधकर गान कर रहे हैं। वह ऐसा जान पड़ता है मानो निर्लज्ज युवक और युवतियां समयानुसार खेल रहे हैं। हाथी और हथनियाँ सूढ़ों में जल भरकर जहाँ तहाँ उड़ेल देती हैं, मानो स्त्री और पुरुष प्रसन्न होकर आपस में पिचकारियाँ भर रहे हों। काले और लाल मुख के बंदर अपने बच्चों को पीठ पर चढ़ाकर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं। वह ऐसा जान पड़ता है मानो स्वांग रचने वाले लोग मुखों पर गेरू या स्याही लगाकर गधों पर सवार हो गए हों। काले और लाल मुख के बंदर अपने बच्चों को पीठ पर चढ़ाकर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं। वह ऐसा जान पड़ता है मानो स्वांग रचने वाले लोग मुखों पर गेरू या स्याही लगाकर गधों पर सवार हो गए हों। मलय वायु पराग तथा पुष्पों के रस से भरकर विचर रहा है, मानो वह जहाँ तहाँ अरगजा छिड़कता हो अथवा मुखों पर गुलाल या अबीर मल रहा हो। इस प्रकार प्रभु के लिए कौतुकी कामदेव मानो खेल कर रहा है और इसीलिए रघुनाथ जी प्रसन्न होकर उसे विश्व विजयी होने का वर दिया है। देखो, मेरे दास को दुख न देना, सर्वदा मेरी इस आज्ञा का पालन करना। तब कामदेव भी प्रभु बहुत अच्छा ऐसा कहकर भगवान की आज्ञा सिर पर धारण कर वहाँ से चला गया है। रघुनाथ जी का रूप देखकर किराती और किरात भी खूब प्रसन्न है और प्रभु का गुण गाते नाचते जुहार कर करके चले जाते हैं। मुनि लोग भगवान को आशीर्वाद देते और उनकी प्रशंसा करते हैं तथा देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं और हृदय में भगवान की मंगलमयी मूर्ति धारण कर अपने घरों को चले जाते हैं। जहाँ सीता और लक्ष्मण जी के सहित भगवान राम सदा ही विहार करते हैं, उस चित्रकूट पर्वत के वन की शोभा का वर्णन कर कौन कवि पार पा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हमने तो चाँचर अर्थात होली गान के मीस से ही कुछ राम के गुण गाए हैं। जो स्त्री पुरुष इनका गान या श्रवण करेंगे
वे सब प्रकार शुभ फल प्राप्त करेंगे। हे धैर्यवान भगवान राम, देखिए आज यह वन ऐसा बना हुआ है मानो वीरवर कामदेव आनंदित होकर भाग खेलता हो। वट, बकुल अर्थात मौलसिरी, कदम्ब, कटहल, आम, कुरव और तामल आदि वृक्ष फूले हुए हैं। मानो तरह तरह के वेश धारण किए अनेक छैल हों और उनके बीच बीच में लता रूप स्त्री समुदाय शोभायमान हो। झरने ऐसे जान पड़ते हैं मानो नगाड़े और ढोल हो। भ्रमर उपंग के समान प्रतीत होते हैं तथा कबूतर बोलते हैं वह मानो डफ और मृदंग है। शुक और कोकिल गान करने वाले हैं। झिल्ली की झनकार मानो उनकी ताल है और मयूर और हंस अनेकों प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध मलय मारुत फूलों का रस और पराग लेकर बह रहा है, सो ऐसा जान पड़ता है मानो उदार लीला बिहारी कामदेव सब पर सुंदर रंग छिड़कता हुआ विराजमान हो। इसने खेलने में ही देवता, असुर और नाग आदि को जीत लिया है तथा यह हठपूर्वक सिद्ध मुनीश्वरों के मार्ग रोड़े अटकाए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यह कामदेव तो उसी को छोड़ता है जिसकी कमल नयन भगवान राम रक्षा करते हैं। ऋतुराज के आने पर वन की शोभा बड़ी भली बन गई है, मानो आज कामदेव को महाराज पद प्राप्त हुआ हो। अतः उन्होंने फाक के मीस से मर्यादा छोड़कर शत्रु के नगर पर विजय प्राप्त कर उसे होली के बहाने जला डाला हो और फिर वायु रूप में पररूप प्रजा को लूटकर समग्र वन में कोई नया नगर बसाया हो। उस मदन महाराज का राज सिंहासन पर्वत की सुंदर शिला है। वन की शोभा रहती है, मृगगण कुटुंबी है, पुष्प स्वेच्छ छत्र है, लताएं बितान है, वायु चमर है और झरने नौबत हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चैत्र और वैशाख ये दोनों धीर वीर सेनापति हैं। अनेकों सुंदर वृक्ष उनके दृढ़ प्रतिज्ञा वीर हैं तथा भौरे, शुक और कोकिल पक्षी बंदीजन हैं, जो अनेकों छंदों में उनका विशुद्ध यश बखान करते हैं। पृथ्वी पर जो फूलों के रस, पराग अथवा फल गिरते हैं वे मानो अन्य सामंतगण उन्हें कर देते हैं। इस प्रकार नीति निपुण कामदेव ने अपने मंत्री कलियुग के सहित मानो शाम, दाम, दंड, भेद चारों प्रकार से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया है। इसके राज्य में विरही पुरुषों पर नित्य नई मार पड़ती है तथा सिद्ध और साधकों को ललकार कर दंड दिया जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु जो श्री रघुनाथ जी की बाह के नीचे बसे हुए हैं उनकी तो छाया को भी यह कामदेव नहीं छू सकता। जय श्री राम।